साल 2017 की बात है। मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे की शहादत के लिए सऊदी अरब में था और उस वक्त जब मुझे ये खबर मौसूल हुई तो मदीना मनव्वरा में था कि मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस और वलीअहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने अपने कुछ शहजादगान को, अपने रिश्तेदारों को, जिनके बारे में उन्हें ये शक था कि इन्होंने नाजायज़ ज़राए से अपनी जो दौलत में इजाफा किया है, उन्होंने उनको दावत पे बुलाया और फिर एक होटल में उन्हें बंद कर दिया। और जब तक उन्होंने उनकी डिमांड और जो लूटी हुई रकम थी वो वापस नहीं की, उनको खलासी नहीं मिली। आखिर में शहजादा तलाल भी कुछ अपनी जो कंपनी है सरेंडर करके और कुछ पैसे देकर जो है वो रिहा हुए। लूटी हुई रकम हासिल करने का इससे अच्छा फार्मूला जो है वो नहीं हो सकता जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया, लेकिन ये फार्मूला पाकिस्तान में जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो रकम लूटने वाले हैं और पाकिस्तान के वसाइल को नोचने वाले हैं, वो या तो इक़्तिदार में होते हैं या इक़्तिदार में की जमातों में शामिल इक़्तिदार की शामिल जमातों में उनके बड़े असर रसूख और बड़े रूट्स होते हैं। पाकिस्तान में ये तरीक़ाकार इसलिए कारगर साबित नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान के वसाइल को लूटने वाले जो हैं वो इक़्तिदार में होते हैं, और अगर इक़्तिदार में ना भी हों तो उनके इक़्तिदार में बहुत सारी जो है वो रूट्स जो है वो शामिल होते हैं। यही वजह है कि यहाँ कभी भी जो करप्शन से कमाई हुई दौलत है वो पाकिस्तानी ख़जाने में जमा नहीं हो सकी, चाहे वो सिरे महल हो, चाहे वो स्विस बैंकों का मामला हो, चाहे वो एवन फील्ड वाला मामला हो। कोई भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि कभी भी इन लोगों पर कोई आंच नहीं आती, क्योंकि इनके पीछे जो इनके हैंडलर होते हैं वो भी इनके साथ मिले हुए होते हैं। वो जब चाहे इनको इक़्तिदार में लाकर जो है वो कानून में तरमीम करके इनको जो है, और कानून की और हमारी अदालतें जो हैं फिर इनको जो है वो क्लीन चिट दे देती हैं, और इस तरह ये दूध के धुले हुए जो है ना वो बन जाते हैं। अभी मौजूदा निगरान हुकूमत ने भी बड़े दावे किए हैं। अब जो खबरें हमारे तक आ रही हैं वो ये कि जी क्रैक डाउन शुरू होने वाला है, लिस्टें तैयार हो गई हैं और अब जो बेरहमाना जो है ना जी वो एहतसाब होगा, और अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और दौलत जो लूटी हुई दौलत है वो हम जो है वो वापस लेंगे। मुझे ना तो निगरान हुकूमत के इन ऐलान से और के जो बदगुमानी है और ना ही मैं खुशगुमानी का शिकार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो नारे हैं ये हम बहुत पुराने सुनते आ रहे हैं। कुछ अरसे के लिए ये नारे लगते हैं और फिर इस आलूदा फ़ज़ा में कहीं तहलील हो जाते हैं। और हमने देखा कि अयूब खान के ज़माने में भी यही नारा लगा, तो उनके इक़्तिदार में जो है गो के पाकिस्तान ने तरक्की ज़रूर की, लेकिन 22 ख़ानदानों ने पूरे पाकिस्तान के वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने भी ये नारा लगाया, और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने भी यही नारा लगाया। फिर इवन हमारी जो नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें आईं उन्होंने भी इस नारे का बड़ा सहारा लिया, लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ। केसेस बंद हो गए, केसेस चले, कुछ अरसे के लिए चले, फिर उसके बाद जो है वो मामला जो है टाई फिश हो गया। पिछली हुकूमत को ही आप देख रहे हैं कि PDM की 16 माह की हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को तो हल ना किया, उनमें अजाफे का सबब तो बने, लेकिन एक काम उन्होंने बड़ी दयानतदारी से किया कि उन्होंने अपने हैंडलर्स की इमदाद से, क्योंकि वही उनको लेकर आए थे जिन पे वो खुद कहते थे कि जनाब ये करप्ट है और ये करप्ट लोग हैं, तो लिहाजा उन्होंने आते ही नैब में तरमीम की और अपने केसेस जो है वो माफ़ करा लिए और इस तरीके से पाक साफ हो गए। अब जो करंट सूरत हाल है उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम ये मान भी लें कि ये जो निगरान हुकूमत है जो कि एक मखसूस मैंडेट के साथ आई है कि इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, लेकिन चलें हम इनका साथ देने को तैयार हैं, अवाम भी इनका साथ देने को तैयार होगी कि अगर ये दयानतदारी और नेक नामी से जो है और जो है अपने नीयतों को साफ रखते हुए वो इस जो हमारी लूटी हुई दौलत है इसको वापस लाएं और जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं उनके खिलाफ कोई क्रैक डाउन करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो सिर्फ यही है कि जो कुछ पैसे या जो कुछ रकम बरामद हुई है, कोई सोना बरामद हुआ है, तो वो एक मखसूस जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसके अलावा हमें कोई किसी और जगह से
कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि किसी और जमात जो है के खिलाफ भी ये क्रैकडाउन हुआ है। हालांकि वो तमाम जो पिछली हुकूमत थी, जो पीडीएम की, जिसमें 13-14 जमातें शामिल थी, उनमें से कोई भी एक ऐसा फर्द नहीं है जिसके खिलाफ जो है वो करप्शन के चार्जेस ना हो और जिसने पाकिस्तान के वसाइल को ना लूटा हो। लेकिन अगर सिर्फ एक मखसूस जमात के खिलाफ ही एक्शन हो रहा है तो फिर ये एक्शन जो है अपनी इब्तिदा में ही जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सुना यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस वक्त जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जैसे शाजिया मरी है, उनका कोई जो अक़लियती वज़ीर है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी का, और उनसे जो है बड़ी तादाद में जो है वो अरबों डॉलर और जनाब लाखों जो पौंड्स और सोने जो है वो बरामद हो रहा है। तो उससे हमें ये नहीं है कि वो उन्होंने करप्शन नहीं की, उन्होंने यानी ज़रूर करप्शन की है, और करप्शन के तो वो बेताज बादशाह, मैं बार बार ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि बेताज बादशाह हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने क्रैकडाउन करना है तो बिला इम्तियाज़ करें। अगर आप एक मखसूस पार्टी को, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं और आप उसको उस नारे से रोकना चाहते हैं, तो फिर आपका सारा अमल जो है वो मशकूक होगा और इसको कोई कदर की निगाह से नहीं देखेगा। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, जो एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं सोचता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत है, गो कि हमें पता है कि ये निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इनके पीछे जो किरदार है उनसे भी हम सब वाकिफ़ हैं कि वो ये सारा कर रहे हैं और हमें उनकी नीयतों पे शक नहीं है। और मैं तो ख़ुद इस बात का हामी हूँ कि आप इस निगरान हुकूमत के पीछे छुपने की बजाय जो है, अगर आप खुद इक़्तिदार में आ जाएं, मैं खुद कह रहा हूँ, आप मेरे दोस्त जो है बेशक मेरी इस बात से नाराज़ हों, लेकिन मैं इस बात का बड़ा हामी हूँ। और मैं ये इस बात का हामी उस वक्त से हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन कराने का कहा था और इलेक्शन नहीं हुए थे, तो मैंने बार रूम में बैठकर ये बात की थी कि ये सही मौका है, अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए तो मैं सबसे बड़ा उसका हामी हूँगा और इसमें सबकी इज़्ज़तें जो है वो महफूज रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी महफूज रह जाएगा, उसकी भी इज़्ज़त बाकी रहेगी और अदारों की इज़्ज़त भी महफूज रह जाएगी। अब भी मेरा यही मुतालबा है, क्योंकि ये निगरान हुकूमत जो है अपने मैंडेट से अगर तजावज़ करेगी तो उसकी कोई लीगल सेंक्टिटी नहीं होगी। अगर ये 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेकर जाती है तो तब भी ये मशकूक है, और जब भी कोई इक़्तिदार में आया, और चाहे जिनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है वही इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो वो इसी बात की प्ली लेकर अपने सारे केसेस एक दफ़ा फिर माफ़ करवा लेंगे कि क्योंकि इस हुकूमत को ऐसा करने का इख्तियार हासिल नहीं था, उनको ये जुरिडिक्शन हासिल नहीं थी, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ किया, लिहाजा हमारी ये जो नाम नहाद बरामदगी दिखाई गई है इसको जो है हमें वापस किया जाए। और माजी में ऐसा हो चुका है, और हमें याद है कि नून लीग के ख़िलाफ़ जब ये ऐसा हुआ था तो जब वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इसी चीज़ का बहाना लेकर अपने तमाम जो दौलत, जो पैसे जमा करवाए हुए थे बैंकों में, वो वापस ले लिए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो भी करें उसको एक लीगल कवर दे के करें, और हर पाकिस्तानी जो है वो हर अपनी इस मौजूदा निगरान हुकूमत के भी साथ है और इनके पीछे जो किरदार है उनके भी साथ होगा, अगर वो नेक नियति से पाकिस्तान की लूटी हुई रकम जो है वो पाकिस्तानी अवाम को दोबारा दिला सकें।